अगर अविचल दास जी महाराज जो अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष हैं उनकी हम बात करें, एक विद्वान व्यक्तित्व है जो हमेशा सनातन और हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों को लेकर मुखर रहे हैं और अपनी राय रखने में कभी भी वो पीछे नहीं रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उनका संत समिति का जो रूप और स्वरूप है वो किसी विचार को समर्थन देता है, लेकिन अविचल दास जी महाराज उनका और संत समिति का ये कहना है कि सनातन के सत्य और चिरंतन तथ्य को ध्यान में रखते हुए जो भी व्यक्तित्व या जो भी विचार हमें उचित प्रतीत होता है, हम मुखर होकर सत्य के साथ खड़े रहकर उसका समर्थन करते हैं। तो चलिए, चूँकि अब प्रयागराज में अभिनव आयोजन की गिनती शुरू हो चुकी है और कुंभ के इस वृषद आयोजन से हम सब इसके साक्षी भी बनने जा रहे हैं और इसी कड़ी में अविचल दास जी महाराज खुद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो चलिए सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं। प्रणाम कर रहा हूं अविचल दास जी महाराज, कैसे हैं आप? धन्यवाद, प्रणाम। बहुत स्वस्थ। जी जी जी, ईश्वर करे आप इसी तरह स्वस्थ प्रसन्न रहें और सनातन की ज्योति को इसी तरह आप अखंड भाव से आगे बढ़ाते रहें। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पहला कुछ राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से जुड़े मसलों पर ही आपसे बात करूंगा मैं। पहला प्रश्न तो यही है मेरा कि आज जिस तरह की बात उठ रही है देश में, उसको लेकर दो तीन तरह के नज़रिए सामने आते हैं। कुछ लोग इसको राजनीति से अभिप्रेरित बताते हैं कि अल्पसंख्यकों को लेकर अचानक ऐसा क्या हो गया मुस्लिम समुदाय को लेकर जो बड़ा तनाव सा प्रतीत हो रहा है। दूसरी बात ये कही जाती है कि मुसलमानों से चुनौती है या उन्हें बरगलाने वाले कुछ कुटिल लोगों से हमें चुनौती है जो भारत में भी हैं और भारत के बाहर भी बैठे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो अभी बातें हो रही है तो ये तो अखिल भारतीय संत समिति के लिए आपने पहले कहा कि कई लोग का मानना है क्योंकि विशेष विचारधारा को समर्थन देते हैं जी, तो स्वाभाविक है। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, तो हमारी जो मूल विचारधारा है उसका तो समर्थन होगा ही जी। ये तो हर एक की बात होती है। और इसके पीछे भी एक कारण है कि पूरे विश्व का कल्याण हो, जीव मात्र के प्रति दया हो जी। तो ये भावना तो हमारी सनातन परंपरा में ही है। और जब हम पुनर्जन्म में मानते हैं तो हम सारी सृष्टि में स्थावर जंगम सब में परमात्मा के अंश को देखते हैं। इसलिए सबके प्रति हमारी दया भावना और सबकी उन्नति की भावना ये हमारी संस्कृति के नींव है। और उस दृष्टि से ही आज देखिए संसार की जितनी समस्या की अगर हम बात करते हैं जी, तो सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण। जी हाँ। तो पर्यावरण के बारे में अगर किसी ने सोचा है तो केवल हिंदू संस्कृति ही है, हिंदू परंपरा ही है जिसने वृक्ष की पूजा की, पहाड़ों की पूजा की, नदियों की पूजा की, भूमि की पूजा की, प्राणियों की पूजा की। तो इस वजह से, उस कारण से ही पर्यावरण बना रहेगा, उसके वजह से जीव सृष्टि टिकेगी। तो ये हमारी सनातनी परंपरा है। तो ये सारी बातों को देखें तो स्वाभाविक बात है कि ये परंपरा के प्रति हमारी निष्ठा है। इसका मतलब ये है कि पूरी जीव सृष्टि के प्रति हमारी निष्ठा है, पूरी सृष्टि के प्रति निष्ठा है और ये निष्ठा सबको रखनी चाहिए। ये निष्ठा सबके प्रति है तो अल्पसंख्यक भी इसमें शामिल हैं? बिल्कुल। अल्पसंख्यक के लिए देखिए, हमने ऐसा कभी नहीं कहा है जी कि अल्पसंख्यक मनुष्य नहीं है जी। हमारे ही महात्मा गांधी ने कहा था, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम। जी। क्या ईश्वर और अल्लाह एक है? वैसे हिंदू के सिवा और कोई कह सकता है? जिस अल्पसंख्यक की आप बात करते हैं, क्या वो कहने के लिए तैयार है? हम कहते हैं राम रहीम एक है, क्या वो कहेंगे राम रहीम एक है? हम कहेंगे सब में परमात्मा का अंश है, क्या वो कहेंगे सब में परमात्मा का अंश है?
हम कहेंगे महाराज जी कि सबका कल्याण होगा। उधर से दलील ये आती है कि आपकी सनातन परंपरा में तो ये मान्य है, वहां तो ये कहा गया, यहां तक कहा गया है जो इस्लाम में कुफ्र है कि ईश्वर भी मैं ही हूं, एको को हम सो हम, कौन हो तुम? तो मैं ही हूं। और इस्लाम में आप जानते हैं कि ये सब कुफ्र माना जाता है कि अरे आप ईश्वर बता रहे हैं अपने को। तो जहां जो चीजें कुफ्र हैं उनकी बात, उनका कहना है कि आप वो दलील हमसे मनवाएंगे, हम भारत के नागरिक हैं, भारत जिंदाबाद है, भारत का समर्थन है, वंदे मातरम भी स्वीकार्य है। लेकिन अगर आप हमसे कहें कि हम कहें कि राम और रहीम एक हैं तो हम पर तो फतवा जारी हो जाएगा। तो यही तो बात है, जब कोई हिंदू राम रहीम एक कहता है तो कोई फतवा आता है? जी कभी नहीं, कभी नहीं, कोई धर्माचार्य के प्रति फतवा नहीं आता है जी। तो ये और भी देखिए, सारे विश्व की अगर हम बात करें तो सभी जगह जी, चाहे पूर्व चाहे पश्चिम जी, समस्या की दृष्टि से अगर कोई है जी तो केवल इस्लाम को ही लोग गिनते हैं जी। केवल हिंदू ही नहीं, केवल भारत में ही नहीं। आज आप देखिए कि मध्य एशिया में या मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है। जी जी। और पूरे देश में, पूरी दुनिया में कहीं भी आतंकवाद की बात आती है तो क्या उसमें कोई हिंदू लिप्त मिलता है? जी। तो ये क्यों ऐसी असहिष्णुता धर्म के द्वारा क्यों? दूसरी बात कि हमने कभी विज्ञान की बात का अस्वीकार नहीं किया है। जहां भी विज्ञान है बिल्कुल सही बात है, जबकि एक और देखकर कि हमें विज्ञान को मानना ही नहीं है, विज्ञान को स्वीकारना ही नहीं है, और जो इस्लाम धर्म को अंगीकृत नहीं करता उसको इस पृथ्वी पर जीने का अधिकार ही नहीं है। तो ऐसी विचारधारा लेके अगर कोई चलेगा तो फिर उसको कैसे सहन किया जाएगा? तो उसकी तो निंदा करनी ही पड़ेगी। जी जी। एक दलील और दी जाती है, एक तर्क और दिया जाता है कि इस्लाम सबसे युवा धर्म कहा जाता है। जो कुछ समीक्षक ये दावा करते हैं कि 1500-1700 साल पुराना ये रिलीजन है। अगर ये जैन धर्म या बौद्ध धर्म की तरह पहले का धर्म हो जाता, 6वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी या और पहले का, तो ये हिंदुत्व या सनातन के साथ और रच बस जाता। तो क्या इस रूप में भी देखना चाहिए इसको? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हिंदू जैन और बौद्ध की बात करते हैं तो जैन और बौद्ध की विचारधारा हिंदू विचारधारा से मिलती जुलती है जी। जैसे हम पुनर्जन्म मानते हैं, वो भी पुनर्जन्म मानते हैं। बिल्कुल। हम अंत्येष्टि में अग्नि संस्कार को स्वीकार करते हैं, वो भी अग्नि संस्कार को स्वीकार करते हैं। हमारे यहाँ भी दया धर्म का मूल है तो उनमें भी दया और अहिंसा की बातें हो रही है जी। तो ये सब विचारधारा एक समान है जी। जबकि वहां तो हिंसा तो मैं समझता हूँ प्रधान है। जब भी उनका त्योहार होता है तो कितने निर्दोष प्राणियों की जो हत्या होती है जी, और बेरहमी से हत्या होती है। तो ये अगर 700 साल या 1500 साल नहीं 5000 साल पुराने होंगे तो भी उनका साथ हिंदू धर्म से मिलता जुलता कभी नहीं हो सकता जी, जी, कहीं वो विचारधारा मिलते ही नहीं है। लेकिन बलि प्रथा पहले रही है, सनातन परंपरा में भी एक कुरीति के रूप में तो जुड़ी है। बाद में आप ही जैसे मूर्धन्य संतों के प्रभाव से वो सारी कुरीतियां पीछे छूटी। तो एक बात समझिए जी कि जब जो भी कुरीतियां है उसको सुधारना, उसमें संशोधन करने का अवकाश केवल हिंदू धर्म में ही है। क्या वो मुसलमान में है? उन्होंने कहा कि हमारे हबीब ने जो लिखा उसमें कुछ भी अंतर नहीं। आज देखिए महिलाओं की क्या दुर्दशा है, महिला के लिए कुछ भी बोला नहीं जाता है। और वो लोग उन कुरान में से वही चीज स्वीकार करते हैं जो उनको कि भाई 4 पत्नी वाली बात स्वीकार करेंगे, वो अपना तल्लाक अधिकार की बात स्वीकार करेंगे लोग, लेकिन चोरी करना या कोई जुल्म करना उसको अपना शरीयत कानून में नहीं मानेंगे। जैसे भारत के संविधान में उन्होंने ये डलवाया कि भी हमको 4 पत्नी करने का अधिकार है, हमको तलाक करने का अधिकार है, लेकिन जब उसमें लिखा है कि भाई चोरी करे उसका हाथ काट देना तो कैसा क्यों नहीं कहते हैं कि भाई हम संविधान में हमारा शरीयत कानून है तो इसको जोड़ो। ब्याज लेने की उनको मनाही है तो क्यों नहीं जोड़ते हैं, इसको जोड़ो। यानी वो केवल अपनी अय्याशी वाली बातों को ही धर्म का सिद्धांत मान के यहाँ थोपने की बात करते हैं। वो
मुझे लगता है कि आप एक रिफॉर्म की, एक सुधारवादी दृष्टि की तरफ संकेत कर रहे हैं कि उस तरफ चीज़ें बढ़नी चाहिए और मुस्लिम धर्माचार्यों को उसके लिए आना चाहिए, बल्कि वैश्विक स्तर पर एक बहस होनी चाहिए कि किस तरह की चीज़ें कैसे आगे बढ़ें। जो मसला राम मंदिर इसके से बारे में जी बोलिए। हाँ, जी इसके बारे में कहूंगा कि देखिए, जहां मुस्लिम धर्म की निपज हुई, जन्म हुआ, वो अरब कंट्रियों ने कई तरह के सुधार स्वीकार कर लिए हैं। जी आज देखिए कि अबू धाबी में बड़ा मंदिर बना, दुबई में भी मंदिर है, और वहाँ सबको जो है महिलाओं को भी अच्छे अधिकार दिए गए हैं और कई तरह के सुधार सभी को अपने आप स्वीकार करते हैं। लेकिन ये भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश के ही मुसलमान जो कि असली मुसलमान नहीं है, वो ही उस पर ज्यादा पकड़ करके ये अशांति फैलाने का काम करते हैं। जी, बाकी उन्होंने तो सुधार करना शुरू कर दिया। मैं अभी दुबई और सब जगह गया था। अपने यहाँ जैसे रोड पर जहां तहां मजार देखने को मिलती है, जहां तहां आप मस्जिदों पर वो लाउड स्पीकर सुनते हैं, वो वहां नहीं है। तो वो मुसलमान नहीं है क्या? तो वो सुधार सब जगह होना चाहिए। लेकिन आप इससे भी सहमत होंगे महाराज जी कि इसके पीछे हमारे राजनीतिक तंत्र की तुष्टिकरण की नीति अधिक जिम्मेदार है बजाय अल्पसंख्यकों के। अगर आज़ादी के बाद ही ये मसले उठते और इस पर एक निरपेक्ष दृष्टि रख कर हम आगे बढ़ते तो बहुत सारी स्थितियां आज परिवर्तित होती, क्योंकि आपकी इस बात से हम सभी सहमत होंगे कि वो देश जहां इस्लाम का प्राधान्य है, डोमिनेशन है, इस्लाम ही मूल धर्म है, उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्मिस्ट कदम उठाए हैं। ट्रिपल तलाक उनके यहाँ बरसों पहले समाप्त कर दिया गया। वो एक आधुनिक नज़रिया रखते हैं। मस्जिदों में लाउड स्पीकर की आवाज़ बहुत लिमिटेड होती है जिससे किसी को तकलीफ ना हो, और भी तमाम चीज़ें, क्योंकि आज दुबई पूरी दुनिया के लिए खुला है, मिडिल ईस्ट। तो ये चीज़ें, तो आप इसके लिए अल्पसंख्यकों के कट्टरपंथी तबके को, राजनीति को जिम्मेदार अधिक मानते होंगे, मुझे लगता है। बिल्कुल, एकदम। कुछ लोगों ने ये मुसलमान अल्पसंख्यक जो अशिक्षित है या जिसमें धर्म जुनून भरा जाता है, उनको जिहाद के नाम पर उसको ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाता है, और ये काम में ज़्यादा जो सहयोग है या ज़्यादा जिनका योगदान है वो राजनीतिक लोग ही है। जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये अगर जैसे आपने कहा, हमारी भी मांग वही ही है कि वे पहले से अगर हमारे संविधान में ये कुछ बातें को हमने पहले से जोड़ा होता और जो नाजायज बातें जोड़ी है उसको रिमूव किया होता तो शायद ये मुसलमान इस देश के एक भारतीय प्रवाह में आ गए होते। लेकिन कुछ लोगों को उनको नहीं आने देना है। जैसे हिंदुओं में आज तक उन्होंने कर रखा था, हिंदुओं में ज्ञाति बाती में बांट दिया था, वो उनको अच्छा इससे लाभ मिलता था। लेकिन ये राम जन्मभूमि वगैरह आंदोलन से और हिंदू जगह तो जब इकट्ठे हो गए तो फिर से उनको जाति में कैसे बांटा जाए, ये मिसाल लेके कांग्रेस वाले लोग आज भी चल रहे हैं। तो उनका यही बात है कि विभाजन बना रहे आपस में तो हम अपनी रोटी सेकते रहें। तो एक मुख्य कारण है, न मुसलमान इसके लिए जिम्मेदार है, ज्यादा जिम्मेदार राजनीतिक लोग। महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप, महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। अभी एक दिन पहले हमारी बात हुई अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं रविंद्र पुरी जी महाराज जी से। उन्होंने कहा कि हम इस महापर्व में, जिसमें 45 करोड़ से अधिक लोग शामिल होंगे, इसमें सनातन परंपरा के अलावा हम किसी भी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं देंगे, न व्यापारिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि का तो प्रश्न ही नहीं है। आप इसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करता हूं जी। इसके पीछे कई कारण है जी। एक तो देखिए, इन लोगों की जो मानसिकता है कि खाने पीने के अगर वो स्टॉल लगाते हैं तो उसको जूठा करके बेचना, ये तो आपने सुना ही होगा, कई किस्से ऐसे मिलते हैं और यहाँ भी यही हाल है। दूसरी बात यह है कि केवल अपने स्वार्थ के लिए ही इसमें जुड़ना और उसमें से कई बातें का दुरुपयोग भी करना। तो हम लोग को क्यों वहां जाने दिया जाता है किसी हिंदू को, जहां इनकी मक्का है, मदीना है, वहां बिना इस्लाम के किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं है। तो फिर हमारे धार्मिक पर्वों में उनका क्या काम है, उनको भी समझ के नहीं आना चाहिए।
हम वहाँ नहीं जाते तो वो यहाँ ना आए। आप इसे किस रूप में देखते हैं कि वक्फ बोर्ड को लेकर तमाम तरह की बातें हैं, तमाम तरह के प्रश्न उठते हैं, और आपने भी बीच में इसको लेकर अपनी टिप्पणी की थी कि वक्फ बोर्ड को समाप्त किया जाना चाहिए, और जो संत समिति की ये मांग थी अखिल भारतीय की, जो माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट है इसको भी ख़त्म किया जाना चाहिए, ये भी मांग आपकी समिति ने की थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, क्या सनातन बोर्ड अब आप लोगों की प्रमुख मांग है, क्योंकि इसका मुद्दा भी बहुत ताकत से उठा है? हमारा जो सनातन बोर्ड का मुद्दा जो है जी, उसके पीछे जितनी हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं, जितने छोटे बड़े धार्मिक मंदिर है, उसकी सुरक्षा के लिए है, उसकी व्यवस्था के लिए है, न कि किसी की प्रॉपर्टी हम उस पर जाके बैठ जाए और हमारी हो जाए, ऐसा इसमें हमारी कोई मांग नहीं है। हमारी जो मांग है, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, उसका संवर्धन और संरक्षण हो, उसी दृष्टि से हम सनातन बोर्ड की मांग करते हैं। जबकि वक्फ बोर्ड की जो बात है वो केवल एक तरह की प्रॉपर्टी इकट्ठी करना, और उसको जो कांग्रेस सरकार ने जो उनको अधिकार दे दिया, जो कि न्यायतंत्र की दृष्टि से भी अयोग्य है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को हम जब कर लें हजम, और फिर उसका मालिक जागे तो उसको सिद्ध करना कि मेरा है, और उनको कहीं कोर्ट में जाने का भी कोई अधिकार नहीं। तो ये सारी जो है अकुदरती प्रक्रिया से वक्फ बोर्ड की रचना हुई है और उनको अधिकार दिए गए हैं। तो मैं जरूर कहूंगा कि ये सारे अधिकार को समाप्त करना चाहिए, और सनातन बोर्ड की मतलब की रचना की मतलब यही है कि सभी जितनी हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं उसका एक संगठन बने, उसका संरक्षण बने। और आज कई मंदिर ऐसे हैं कि जिसकी पूजा भी नहीं होती है, ठीक से रखरखाव भी नहीं होता है, और कई मंदिर ऐसे हैं कि जिनमें आप समझे तो कोई बेशुमार इनकम है। तो ये सारा सब जगह पूरे, और कई मंदिरों सरकार के अधिकृत है, और वैसे ही अधिकृत है कि जहां आमदनी चढ़ावा ज्यादा है, और उसको भी हिंदू के लिए, सनातन के लिए उपयोग हो, इस दृष्टि से सनातन बोर्ड की रचना की हम बात करते हैं। अंतिम प्रश्न कर रहा हूँ, बड़ा आनंद आ रहा है आपके सुलझे हुए लेकिन बिल्कुल साफ और सुदृढ़ विचारों को सुनकर। 12 वर्ष में समागम होता है एक अद्भुत अलौकिक पर्व का, जिसको हम कुंभ कहते हैं, और प्रयाग के 2 वर्ष बाद सिंहस्थ के रूप में ये पवित्र नगरी मध्य प्रदेश की उज्जैनी में आकार लेता है। इन अद्भुत आयोजनों में भारत के तमाम सनातन परंपरा के मान बिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले संत समाज के व्यक्तित्व उपस्थित होते हैं। आप क्या इससे सहमत हैं कि एक गाइडलाइन जारी हो जानी चाहिए, किस तरह से सनातन परंपरा से जुड़े ज्वलंत मुद्दे हैं? जैसे आपने बीच में सेंसर बोर्ड की भी कि भारतीय सनातन परंपरा को लेकर फिल्मों में कई बार ओ माय गॉड इस तरह की फिल्में जो बनी हैं उसको लेकर भी आप, इसकी कोई अखिल भारतीय स्तर की जिससे सभी संत स्वरूप अलग अलग संगठन सहमत हो, ऐसी कोई मार्ग निर्देशिका नहीं है हमारे पास अभी। इसके लिए अखिल भारतीय संत समिति और विश्व हिंदू परिषद और संघ के संयुक्त उपक्रम में एक आचार संहिता बन रही है, और मैं समझता हूं कि कुंभ मेला में, अभी प्रयाग के कुंभ में वो प्रकाशित भी होगी कि हिंदू समाज के लिए एक रूपरेखा कि भाई क्या हमको क्या स्वीकारना चाहिए। कई हमारे समाज में कई ऐसी भ्रामक मान्यताएं हैं, जैसे वर्णाश्रम के लिए हमारे यहाँ की भ्रामक मान्यताएं हैं, ऊंच नीचे वर्ण की आदि में, फिर पारिवारिक और कई तरह की। तो उस सब में एक समाधान के रूप में अखिल भारतीय संत समिति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, हम लोगों ने कई बार इसके लिए, और काशी विद्वत परिषद, जी हाँ, खास वो भी विद्वान, जी जी हाँ, उन चारों के साथ मिलकर एक ऐसी तैयार हो रही है। और जैसे आपने सिनेमाओं में जो बात कही, तो ये भी क्या है कि पिक्चर में काम करने वाले जो लोग हैं उन पर भी शासन का प्रभाव रहता है जी। वो पहले शासन को ही खुश रखने के चक्कर में वो एक उनकी दिशा बदल गई जी, लेकिन अब उन पर भी नियंत्रण आएगा, और समाज भी अब जागरूक हो रहा है
कि क्या देखना चाहिए, कहीं नहीं देखना चाहिए। वो जब जैसे तैसे कचरा दे देते थे और लोग आंख मूंद कर उसको पसंद करते थे, ये समय अब धीरे धीरे समाप्त होने जा रहा है जी हिंदुत्व की जी जागृति जी। के कारण। चलिए, ये अच्छी बात है आप जो बात कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, प्रणाम। और कुंभ में, प्रयागराज में आपसे भेंट होगी तो प्रत्यक्ष भी जरूर, आपसे अवश्य। चर्चा करने का सुअवसर मिलेगा। बहुत प्रणाम करता हूं आपको। फिर अवसर मिलेगा बहुत तो फिर बहुत एक बार आपसे हम चर्चा करेंगे। तो ये थे अवश्य। अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष अविचल दास जी महाराज। बहुत स्पष्ट उनका कहना है कि सनातन परंपरा से जुड़े मान बिंदुओं के साथ कोई भी खिलवाड़ और कोई भी उसका उपहास नहीं स्वीकार्य है। वो मानते हैं कि अल्पसंख्यकों को बरगलाया गया है, राजनीतिक दृष्टि और कट्टरपंथी जो तबका है उसने उन्हें गलत राह दिखाई है, लेकिन अब इसके लिए उन्हें ही पहल करनी होगी और एक सुधारवादी स्वरूप के साथ सामने आना होगा। वो इससे सहमत हैं कि प्रयागराज के कुंभ में जो भी सनातन परंपरा से जुड़े हैं उन्हीं का प्रवेश सुनिश्चित हो, प्रयोजन चाहे व्यापार हो चाहे कुछ भी हो। और वो ये भी कहते हैं कि जब हम मुस्लिम आयोजनों में किसी और धर्म के लोगों को अनुमति नहीं है तो उनकी अनुमति की बात क्यों हो। और वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सिनेमा और ये जो तमाम चीज़ें हैं इनमें जो रूप दिखाया जा रहा है उसको लेकर भी अब सतर्कता बढ़ रही है, शासन स्तर पर भी और समाज और संतों के स्तर पर भी। और वो ये भी महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि इस बार के कुंभ में जो तमाम संगठन हैं उनकी तरफ से एक गाइडलाइन सनातन परंपरा के मान बिंदुओं की रक्षा और उसके संरक्षण और उसके और संवर्धन के लिए जारी होगी, जिसमें सभी प्रमुख संत समाज के प्रतिष्ठान जुड़े रहेंगे। बंसल न्यूज़ पर खबरों का क्रम निरंतर जारी है और कुंभ की हमारी ये खास पेशकश निरंतर जारी रहेगी। जैसा आप जानते हैं कि प्रयागराज में 13 जनवरी से अगले महीने की 9 वर्ष की 13 तारीख से एक विशाल मेले का आयोजन, जो सनातन परंपरा का दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है, कुंभ, प्रयागराज कुंभ, उसका भी एक्सक्लूसिव कवरेज देखेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।